बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वॉइस ऑफ ओवरसीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली शाह। आज हुकूमत को नाज़रीन 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन अपोजिशन का ये कहना है कि 100 दिन में तकरीबन 100 यू टर्न लिए गए हैं। और जो अगर 100 दिन की कारकर्दगी हुकूमत की देखी जाए तो इसमें महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। कोई किसी को समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। और वज़ीर ख़जाना साहब वो अपना अलग राग अलाप रहे हैं, जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अवाम जो है वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और उससे ऊपर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत से ऐलान किए गए थे कि उनके बहुत सारे मसाइल हम नई गवर्नमेंट के आने से हल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन में इमरान खान साहब को जितना सपोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया है इतना किसी ने नहीं किया है। अगर आप फंडिंग के हवाले से देखें तो वो अगर यहाँ पर आते हैं तो मैनचेस्टर में 2 घंटे में 9 लाख पाउंड फंड जमा हो जाता है। तो उस हवाले से भी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उनकी इलेक्शन कैंपेन में। लेकिन ओवरसीज़ के हालात जो हैं वो अगर आप देखें तो आज वहीं के वहीं पर ही हैं। तो ये सारे इस तरह के बहुत सारे मौजूआत हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ है जनाब हाजी शेर आलम साहब, वेलकम टू शो जनाब हाजी साहब। और तहरीक इंसाफ से हैं जनाब बुशरा अनवर साहबा, जो कि पीटीआई की नॉर्थ वेस्ट की लीगल हेड हैं, वेलकम टू शो बुशरा साहब। और जनाब तार यासीन साहब हैं हमारे साथ, वेलकम। और जहांगीर साहब हैं जिनके साथ वहाँ पर फ्रॉड हुआ है, इनकी गाड़ी थी जिसको जाली ट्रांसफ़र लेटर पर या जाली पेपरों पर आगे किसी और का नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं जनाब आता हूँ हाजी साहब की तरफ। हाजी साहब, जैसे ये जहांगीर साहब का वाक़या हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ बड़ी उम्मीदें थी कि बड़े लोगों के मसाइल हल होंगे, 100 दिन गुजर गए हैं। तो अभी इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि इनका जो मसला हुआ है गाड़ी का फ्रॉड का, तो इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बात यह है कि मसला पहले बयान करें ना कि हुआ कैसे, ताकि नाजरीन को भी पता चले कि बात क्या है, तो उसके ऊपर फिर बहस हो सकती है। ज़्यादा बेहतर है कि इस मसले को बयान करें। जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि वैसे आप हमें बताइए कि हुआ क्या आपके साथ पूरा वाक़या। जी शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए। हमें ओवरसीज़ को स्पेशली आप हमारे लिए जो करते हैं, और शहर साहब भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ा वर्क किया है। तो हमें एक यही रास्ता मिला है कि हम यहाँ आकर, मैंने तो बड़ा इस पर 5 साल मैंने जदोजहद की है, इसलिए की है कि ओवरसीज़ के लिए कि ये ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है। और ओवरसीज़ को जो है ये ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती ये है कि जब हम ओवरसीज़ का ज़मीनों को, तो ये बड़े बड़े मसले हैं। ये मैं पहले ये अपनी गाड़ी का बयान करूँ तो आप इसी से सुन लेंगे और सीख लेंगे कि क्या होता है हमारे साथ। कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है जो कि 8-10 लाख की है, एक छोटी अमाउंट। आपने गाड़ी कब खरीदी थी? आपने गाड़ी मैंने 2013 में खरीदी थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी टोयोटा करोला थी। टोयोटा करोला थी, ठीक है। तो मैंने वो खरीदी है। तो वो लड़की भी यहाँ, माइक थोड़ा अपने क्लोज कर लीजिए। वो लड़की भी यहाँ मौजूद है, अपना इंग्लैंड में है। तो मैंने उससे ये गाड़ी खरीदी है। फिर मैंने क्या हुआ कि वो गाड़ी का पेपर वर्क जो है वो दिया है, अपने भाई को दिया है। मेरा एक भाई है और वालिद साहब में पाकिस्तान में, हम 3 भाई यहाँ हैं। तो हमने वहाँ दी है कि बीमार हो जाते हैं वालिद वालदा वहाँ हैं कि उनको ले जाने के लिए आने कीजिए, तो एक गाड़ी खरीद के दी है। तो फिर कहने का मकसद ये है कि वो 6 मंथ या 8 मंथ के बाद कोई आदमी उठ के खड़ा हो जाता है जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल है, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है। किस तरह, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्रिमिनल मतलब उस बंदे ने गाड़ी, उन लोगों का काम ही यही है जी, वो क्रिमिनल आदमी है, वो यही गाड़ियों का काम करते हैं। हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है जी। ये तो मेरे जी। तो मैं वो ये कह रहा हूँ कि वो उनका काम ही यही है। तो मैं शॉर्टकट इसको करता हूँ कि मैंने 4 साल में कितनी बार वहाँ गया हूँ, और मैंने पीएम साहब को भी मिला हूँ और सबको मिला हूँ। बल्कि रिसेंटली हम डीसी साहब को मिले हैं और एसी साहब को। पहले तो हमने वो गाड़ी जो है जी, इन्होंने कहा है कि ये इस्लामाबाद नंबर की है, ये आप इस्लामाबाद में पर्चा करा सकते हैं उस आदमी के खिलाफ। उसने नहीं हुआ क्या? उसने यानी कि जाली कागजात पे अपने नाम कराई है गाड़ी, जो लॉग बुक है ना उसने अपने नाम करवाई है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ।
नहीं, गाड़ी अभी किसके पास है? गाड़ी हमारे पास है, आपके पास, लेकिन उसके पेपर ट्रांसफर हो गए? पेपर उसके पास है, उसने गाड़ी को बकायदा। कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? जी मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी मिसेस ताहिर जी, फरमाइए। मेरे 2-3 पॉइंट हैं प्लीज। एक तो इमरान खान साहब की स्पीच के बारे में, जी। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है, तो जाहिर है वो तो मुझे भी बहुत पसंद आई है पॉलिसी, लेकिन गैस का वो कह रहे थे कि पेशावर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में गैस इतनी ज्यादा है, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जो बड़े प्रोजेक्ट्स है। और फिर जो बिजली का उन्होंने क्या किस तरीके से कंट्रोल करना है, बिजली किस तरह उसकी किस तरह फराहमी करनी है कि कोई लोड शेडिंग ना हो, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स का जिक्र नहीं था। फिर और बड़े बड़े जो मंसूबे हैं जिनसे मुल्क जो है वो उसकी जो मईशत है, उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है मुल्क की, उसके वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलती है, तो उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं था। और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो इनके वजीरे इतलात जो हैं वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के माहिर है, और इस तरह के लोगों को देना इतने बड़े बड़े ओहदे। और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, और बहुत सारी चीजें इनको अपनी पूरी टीम बनानी चाहिए, एक जो मईशत को ऊपर लेके जाए, और बहुत से एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक कुछ इनको सीरियस नजर आते हैं हर चीज में जो है वो। आप देखें कि जब एक तरफ से कहते हैं कि पुलिस को हमने रिफॉर्म करना है, और फिर जब पुलिस अपनी मर्जी से फैसले नहीं करती इनके लिए तो उसको उठा दिया जाता है। अब नैब में भी उसको भी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की गई है, तो ये क्या तरीका है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो इंसाफ के और ये कहें कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे पुलिस के, दूसरी तरफ आप पुलिस के ऑफिसर्स अपनी मर्जी से बदल रहे हैं। मतलब जो आपका ये कहना है कि जो 100 दिनों में वादे किए थे वो वफा नहीं हुए। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ की यहाँ पर बुशरा साहबा, तो उनसे हम पूछते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जंगीर साहब, आप बात जी अपनी बात थोड़ा जी शाह जी। बात ये है कि मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि फिर क्या हुआ कि मैं जब वहाँ गया तो सब कुछ किया, मैंने वो कंप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी आप इसको इस्लामाबाद में कर सकते हैं कि ये इस्लामाबाद की गाड़ी का नंबर वहाँ है, तो उनका कुछ जो तरीकाकार है। जी। तो हमने इस्लामाबाद में वो उसको की है, FIR की है, तो वो भी बड़ी मुश्किल से हमने 2 साल 3 साल के बाद जाके अप्रोच करा के तो FIR करवाई है। तो फिर उस पे जब उन्होंने उसका वो थंब देखा है तो वो उसने थंब जाली लगाया हुआ था, एंड उसको पकड़ा है। उसको मतलब है मैं खुद गया हूँ वहाँ जाके पकड़वाया है, पुलिस में अरेस्ट करवाया है। तो उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि हम ऐसी कोई 30-40 गाड़ियाँ कर चुके हैं, जो मतलब प्रोफेशनल आज़ाद कश्मीर वो मतलब है रहने वाला है, अपना क्या नाम है, मवा का। अच्छा, कनेली का। तो क्या नाम क्या उसका? तासिब। अच्छा। और ये बताऊं कि उसने मतलब है वो एक प्रोफेशनल आदमी है, और उसके साथ और लोग भी हैं, और उसको काफी सारी जो है सियासी भी पीछे उसकी बैकिंग है। मैं वो कहने का मकसद ये है कि हमने FIR कटवाई, और दुख इस बात का है कि FIR कटवाई, उसने नॉमिनेट आदमी किए, वो फिंगरप्रिंट हुए, वो फिंगरप्रिंट जाली निकल आए, उसने भी मान लिया, वो आदमी भी पकड़ लिया फिंगरप्रिंट वाला, खुद हमने जाके साथ पुलिस से। फिर उसने 2 आदमी मेंशन किए जो कि एक्साइज ऑफिस में हैं, जो वहाँ करते हैं, लॉग बुक बनाते हैं। उसका एक का नाम शरीफ है और एक का रसूल, गुलाम रसूल इंस्पेक्टर है। उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, और 2 आदमी और उसने मेंशन किए जो उनको लेके आए हैं, जिन्होंने साथ मिलके किया है, जो उनके जानने वाले थे, उनको भी नहीं पकड़ा है। सही है। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एक का नाम अली शान है, राजा अली शान, और दूसरे का नाम है एक और नाम है। ये उन्होंने इन आदमी को नहीं पकड़ा, अभी तक वारंट जारी है उनके, पुलिस ने पकड़ा नहीं है। और एक्साइज में हम गए हैं, और एक्साइज वाले उसको वो अभी काटने के लिए नाम उसका तैयार नहीं है, यानी स्टिल उसका नाम चल रहा है, उसके नाम पे बुक है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। और फिर वो क्या किया उसने, उसके बाद देखो स्टेप उसने क्या किया। एक तो उसने ये किया, फिर उसने एक जाली स्टाम्प जारी करवा लिया मीरपुर से,
और स्टाम्प जारी करने वाला जो स्टाम्प फरोशों का हेड है उसने जारी करके दिया और उसको एक मजिस्ट्रेट अटेस्टेड कर रहा है कि ये ठीक है, मतलब है वो लड़की देने वाली जो है वो उसने इसको नहीं इसको दी है, वो भी जाली जारी हो गया। जब यानी कि ये दो इन्वॉल्व है ओवरसीज पाकिस्तानी, एक आप है एक वो लड़की जिसने मतलब आपको दी है, गाड़ी आपने यहाँ खरीदी है उससे, तो लेकिन दोनों के नाम पे जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां बन गए हैं, बन रहे हैं जी। लेकिन वो मैं कहता हूं कि दल्ले से बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे मीरपुर को पता है, पीएम साहब को पता है, चौधरी मजीद को पता है, मैं खुद उनके पास गया हूं, अब सबको पता है, चौधरी साहब को पता है, सबको पता है। मैं डीसी साहब के पास गया हूँ, मेरे साथ थे अबाउट 22 पीपल थे ओवरसीज। मैंने कहा जी वो गाड़ी को तो छोड़े, उसने इस्लामाबाद में पैसे दे के करवा ली है, ये मीरपुर में स्टाम्प जारी हुआ है, उसके बाद फिर फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो डी साहब ने कहा जी हम ये अभी कल तक आपको ये इंशाल्लाह कर देंगे। मतलब आप सब जगह गए, कहीं से सुनवाई नहीं हुई आपकी, कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिल रहा है और मिलने की तवक्को भी नहीं है। मैं ये तरीके इंसाफ वाले हैं जी, बुशरा साहब आपकी गवर्नमेंट है और 100 दिन पूरे हो गए हैं, मतलब वादे तो खैर वो वफा शायद नहीं हो सके हैं, लेकिन जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है इनके साथ देखें कि एक ये नहीं दो, इन्होंने यहाँ पर एक लड़की थी जिससे गाड़ी खरीदी है, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, गाड़ी पाकिस्तान में, गाड़ी इनके पास है, लेकिन उसके पेपर किसी ने जाली तौर पर ट्रांसफर कर लिए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ तो मिलना चाहिए, हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। बात ये है कि नया गवर्नमेंट आया है, 100 days sounds a lot but it's not really, it's only 2 or 3 months and it's about 3 months and 3 months is not a long time for a new government to set its pace, to organize people in the right departments. तो इसलिए अगर अभी तो ये फीलिंग्स होती है गवर्नमेंट की कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और थोड़े फीलर सेट करते हैं। तो इस टाइम तो ये बहुत प्रेमेच्योर है कि हम सोचे कि हमें सडनली कोई मिरेकल मिल जाएगा, को सारा कुछ ठीक हो जाएगा, इतना जल्दी तो हो ही नहीं सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम होंगे, तो इनको इंसाफ डेफिनेटली मिलना चाहिए एंड ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलना चाहिए ज़रूरी। और ये हमारा आवाज़ जो है ना, ये उनको सुनना चाहिए और ये हम लोगों को इन्फोर्स करना पड़ेगा, पाकिस्तान के में बातें करके और लोगों को मिल के और अपनी राय उनको बता के कि हम हमारे साथ क्या बेइंसाफ़ी हो रही है, और तब हमारा आवाज़ सुने जाएगा। लेकिन अभी तो इस वक्त तो वो गवर्नमेंट अभी अपने पाँव खुद ढूंढ रहा है, और इसलिए वो अभी भी सेट करे, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, ही इज सेट सम nice foundations forward in certain departments. I understand what the caller was saying, that there's some big things that he hasn't mentioned, but we don't know what's going on behind the scenes. Sorry. It is possible that he's managing to get some things organized about those things, and he wants to be sure about them before he announces them. And we don't know because it's too early. It's far too soon for government to make progress. ताहिर साहब आपका ताल्लुक भी जंगीर साहब के इलाके से ही है, तो आप वहाँ तो पहले ये मसाइल सुनने वाले थे कि मसलन जायदाद पे कब्जा हो गया आपकी या मकान कब्जे में कर लिया, आप ये नया चक्कर गाड़ियों वाला शुरू हो गया, गाड़ियों में भी लोगों ने कब्जे में लेनी शुरू कर दी है। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है कि ऑब्वियसली जायदादों का तो पहले काफ़ी सारा मसला था, जी वो हम भी आए, बताया भी था सारा था। तो ये भाई साहब ने काफ़ी सारा मतलब दौड़ दाड़ की है, जैसे इन्होंने बताया है कि 4-5 years लगे हुए हैं जी जी, और यही कोशिश में कि कम से कम इनको थोड़ा सा जस्टिस कहीं से मिल जाए जी जी। तो उसके बावजूद भी अगर इनने इतनी दौड़ दाड़ कोशिशें करके जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, सॉरी मैं आपके मेहमान भी हैं और मैं दोबारा आपका टाइम ले रही हूँ। हेलो जी जी, जरा जल्दी बात करिए क्यों पता है मेहमान बहुत ज्यादा है आज। मेरा एक पॉइंट है कि पिछले 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी और पिछले 5 साल से ये तनकीद कर रहे थे नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज के ऊपर हर वक्त तनकीद करते थे, और तनकीद के साथ इन्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए था कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या करना है, उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करना चाहिए था। ये एक्सक्यूज नहीं होता कि आप तो 3 महीने में आए और 3 महीने 22 साल से इनकी स्ट्रगल है और इनको A to Z हर चीज का पता होना चाहिए, तो रहते साथ ही इनको बताना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सक्यूज है बाना है जी, वैलिड पॉइंट आपका, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जनाब अहमद साहब
जी बहुत बहुत सलाम आपके मेहमानों को। वालेकुम सलाम। ये 90 दिन की हुकूमत पर जितनी तनकीद हो चुकी है या हो रही है, पता नहीं आइंदा होनी है, इतनी मैंने पिछले 5 साल पीपल पार्टी गुजारी, नून लीग गुजारी 5 साल, और उन्होंने जो जो गलतियां की, जितने हमले हुए, जितने लोग शहीद हो गए, कामरा पे हमला, GSP पे हमला, PIA पे हमला, एयरपोर्ट तबाह, हर चीज, जो 125 बच्चे शहीद कर दिए, उनके ऊपर तनकीद, वो तनकीद कर रहे हैं। खुदारा कोई शर्म, कोई यहाँ कोई चीज उनको आनी चाहिए कि 3 महीने जिन्होंने करप्शन नहीं होने दी, कोई चीज नहीं, कोई बल्कि लेके आए हैं, कोई चाइना से लेके आए, कोई सऊदीया से लेके आए, कोई UAE से लिया, अभी महातिर मोहम्मद से भी लिया कुछ, जो तो अब इनको ये चाहिए कि बल्कि अपने वो चेहरे जो इन्होंने भेड़ियों नमाज लेके अपने अकाउंट भरे, स्विस में जायदादें बनाई, अब जो अकाउंट पकड़े जा रहे हैं, फलीदे वाले का अकाउंट, ड्राइवरों के मकान खरीद के दिए हुए हैं, अपना पीपल पार्टी की जो है इनकी जरदारी साहब की बहन ने, तो जरदारी साहब ने जो जायदादें पकड़ी गई दुबई में, तो उनका तो हिसाब होने दो। ये बेचारों का 3 महीनों वालों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है, तो फिर अल्लाह ही इधर कोई फरिश्ते ही भेजेगा जो हुकूमत करेंगे। मेरा ख्याल अब ये इनको ये भी नहीं पसंद, तो ये वही चाहते हैं मेरे ख्याल पैसे दे दे के मीडिया को या लोगों को पीछे लगाया हुआ है कि फिर हमें दोबारा लेके आओ, ताकि वही कुंडे वाली तार, वही बिजली के बिल ना दें, वही जो हम लोगों का बेईमानी का जो दौर दारा था वो दोबारा आ जाए, और रहता कहता जो था वो मौलवी ले जाए, खालिद साहब रिजवी वगैरह। खुदा हाफिज। जी जनाब दास साहब। जनाब तो आज हुसैन के अपना भाई साहब का जो भी है, ये कम से कम हुकूमत को अभी जो है इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। दैट्स फर्स्ट थिंग कि हमारी भी इनके साथ सपोर्ट है हर तरीके से कि कम से कम गाड़ी की तो कीमत कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में गाड़ी की कीमत से दूना जो है इनने खर्चा कर दिया, खर्चा भी हो गया है, टेंशन भी हो गया और फैमिली में प्रॉब्लम नहीं, जो स्ट्रेस मतलब जितना ये तो एक है, मतलब जाहिर है कि और इसके अलावा भी इतने लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई बैकिंग करने वाला भी नहीं है। तो अगर हमारी अथॉरिटीज़ स्पेशली जो महकमे हैं, अगर वो मदद नहीं करेंगे हमारे स्पेशली ओवरसीज़ वालों को, तो स्पेशली लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि हमारे बच्चों को कम से कम फैसिलिटी दें और उनको कम से कम ये इतना हो कि पीस अच्छे तरीके से जाएं, अच्छे तरीके से आएँ। तो जब ये चीज़ें वो देखते हैं बच्चे, तो फिर वो ज़ाहिर है कि उनकी फ्यूचर जो है दे डोंट वांट टू कम, बिल्कुल वो हॉलिडे के लिए यूरोप चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जी जी। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा अपना जैसे हमारी बहन ने वो फ़ोन किया था, तो ज़ाहिर है कि 3 महीने में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई पूरा मुल्क जो है वो चेंज हो जाए। इस इम्पॉसिबल, क्योंकि करप्शन लेवल और सारा खाता इतना हाई है, उसको हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कम से कम इनको थोड़ा टाइम हमारी आवाम को देना चाहिए कि एटलीस्ट यह है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। पाइपलाइन में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ उनकी जा रही है, ठीक है। सो वी शुड गिव अ लिटिल बिट टाइम, यू नो। अगर एक अच्छे काम कर रहे हैं तो मतलब कम से कम, क्योंकि वो असल में देखें एक्सपेक्टेशन हाई इसलिए है, खुद हाई पैदा किया ना उन्होंने, क्योंकि पहले जो मान लिया सारे जो पिछले सारे करप्ट थे, लेकिन ये नारा लेके आए थे तब्दीली का, ये नारा लेके आए थे हम करप्शन से पाकिस्तान होगा, तो वो इस वजह से ज्यादा इनपे हो रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बात यह है जी कि पड़ोसियों से अमन के हालात अच्छे होंगे जी तो बाकी कामों में आसानी हो जाएगी, और अमन के लिए काफी काम हो रहा है। जी जी। फिर ऐसा नहीं होगा कि पड़ोसियों का मुजरम कसाई शहरी एक पाकिस्तान में पैदा हो जाए। पाकिस्तान में हुकूमत 5 साल के लिए बनती है, 100 दिन के लिए नहीं, ये कानून है। कारकर्दगी का मुकाबला अपोजिशन का 100 दिन का एक ही सवाल का था कि नया आर बताओ, उसके मुकाबले में हुकूमत की कारकर्दगी तो 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। आई साहब आप क्या कहते हैं? एक तो जहांगीर साहब का इशू है, इसके बारे में पहले बात कर लें कि जो इनकी गाड़ी जो है वो पहले जायदादों पे हम रो रहे थे, तभी ये नया गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया, इस पर क्या कहते हैं आप? सर बात यह है कि ये कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, जी जी, तो जायदादों वाले मसलों में बड़े चोर थे, ये छोटे चोर हैं। कानून वाले भी इसमें है कि हुकूमत की एक पॉलिसी और कानून होना चाहिए। ये तो एक सीधा सा एक मसला है। जी जी। जिस तरफ से ये कार बेची गई है
इसको फरोख्त किया गया, टारगेट अभी कर रहे हैं ना, मगर वो लेडी इंग्लैंड में है। जी जी, सवाल यह है वो लेडी जिसकी तरफ से बेचेगी वो इंग्लैंड में है। हाँ, तो वो गई नहीं। वहां जो जाली पेपर बने हैं, अगर गवर्नमेंट का दिमाग, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का दिमाग काम करता हो तो ऐसे लोगों को इंग्लैंड में ये केस हो तो सजा हो, जी जी, जाली पेपर बनाने वालों की सजा हो। मगर यह कि अफसोस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां पर अगर अप्रोच नहीं है तो पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल यह है कि बेचारा ये काफी इसने जितनी दौड़ धूप की है इसकी तो एक मिसाल है, मगर इसके बावजूद भी इस वक्त तक नाकामी है। मुझे समझ नहीं, ये केस सीधा सा है। अब रहा मसला ये कि कॉलर ने भी कॉल किया और काफी सोशल मीडिया पर भी बातें आ रही है कि 3 महीने में इमरान ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो जो कुछ उससे होता था वो किया, मगर जो कुछ वो कर सकता था वो भी नहीं किया। जो कुछ वो कर सकता था वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। झूठ पर झूठ। मैंने तारीख इंसाफ वालों के ये जो इनका सेल है, ये आवर्सी मिनिस्टर जो उनका जो है उसको देखें कि झूठ पर झूठ बोलते। 2 तारीख को ऐलान किया जा रहा है कि आवर्सी जो लोग हैं उनको शनाख्ती कार्ड की, आवर्सी कार्ड की जरूरत नहीं है। 2 नवंबर को यह ऐलान किया जा रहा है, 27 को उसकी तस्दीक की जा रही है क्या। और फिर यह है कि ये देखें कि ये हमसे गलती हुई है। अच्छा, गलती हो गई, ये हमसे गलती हुई है क्योंकि ये तो दूध देने वाली गाय है ना इंग्लैंड के लोग। हाँ हाँ, मेरी बात समझा, इनको तो जितना बेवकूफ गवर्नमेंट पाकिस्तान बना रही है इनको तो मसाल नहीं मिलती ना, क्योंकि मैं बताता हूं पीटीआई गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फंड ही दिए हैं भाई, यही मैं बात तो कर रहा हूं। क्योंकि वो ऐलान इसलिए हुआ था क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भीख मांगने के लिए यहां आना था डैम का, तो लोगों को खुश किया कि हमने ये किया। कौम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। फिर यह कि 27 तारीख को उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो है ये हमसे गलती हुई है क्योंकि वो इमिग्रेंट लोग जो हैं उनके लिए ये ऐलान है। मान लिया उनके लिए, मगर क्या ड्यूल नेशन ये लोग इमिग्रेंट नहीं है, वो स्टिल पाकिस्तानी है। बस सऊदी अरेबिया में अरब मुल्कों में जो लोग रहते थे ये उनके लिए ऐलान है, उनको तो इसकी जरूरत नहीं है, उनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनको ये पता है, उनको तो नेशनलिटी मिलती है। सवाल ये है गवर्नमेंट पाकिस्तान को बिलखसूस इस वक्त तारीख इंसाफ वालों को और चीफ जस्टिस साहब को पता है कि इंग्लैंड में लोग रहने वाले बेवकूफ है, जैसे उनको लगाए लग जाते हैं, बात को समझेंगे नहीं। ये देखें किस तरह ट्विस्ट किया उन्होंने कि वो जो अरब मुल्कों में लोग रहते हैं उनके लिए, भाई उनको तो आवर्सी कार्ड की जरूरत नहीं है, उनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम इमिग्रेंट तो हम भी हैं। ऐलान हमारे लिए हुआ और फिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? ड्यूल नेशन के फार्म जो हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने साइन नहीं किए हुए, हमें पाकिस्तानी रिकॉग्नाइज नहीं किया हो कि आप पाकिस्तानी है। ये जरा पूछते हैं बुशरा साहब क्या कहते हैं, जो हाजी साहब क्या जवाब देंगे? बड़े एक मिनट ठहरे, आज इमरान मेरे सामने है, वो जवाब नहीं दे सकता। बड़े जज्बाती हो रहे हैं, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बात यह है कि अगर उन्होंने एक प्रपोजल की है, doesn't necessarily mean it becomes effective immediately। पता है इंग्लैंड में भी कुछ लॉज पास होते हैं तो वो कहते हैं कि आएगा, लेकिन वो लेकिन उसके इम्प्लीमेंट नहीं ना हुए। ये देखें पेपर में साथ लो, अगर कैमरा बता सके तो ये तो ऐलान हुआ है, वो तो सही है। इतना बड़ा झूठ कौन के साथ, आवर्सी लोगों के साथ। लेकिन झूठ तो तब होगा ना जब वो नहीं करेंगे, बिल्कुल वो बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे। अगर वो उनकी इरादा है करने का लेकिन अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए प्रोसीजर्स ताकि वो फैसिलिटी आपको पहुंचे, तो फिर वो झूठ तो ना हुआ, वो सिर्फ हुआ कि कुछ स्ट्रक्चर सही नहीं है जो उनको ठीक कर दिया है। अगर ये बोलते ना कि करना है तब तो बात है ना। पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन। सवाल जो है जो मैं 5-6 साल से ये कह रहा हूं कि ये तो एक ऐलान की जरूरत है, जैसा कि इमरान ने वहां पर ऐलान किया है कि इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तानी है, लेकिन ये चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है कोई पेपर वर्क उन्होंने करना टैप करके। I have to say that is again it's up to us overseas Pakistanis to bring that point forward of how important it is for us that this point is made clear and that is made in that way that they first proposed it, and it's up to us to make sure that enforcement takes place because of the contributions that we make towards the government. So again I have to say that ये सब कुछ अभी 100 day की गवर्नमेंट 100 साल की नहीं है, तो बात यह है कि हमको
इस चीज़ का सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ओवरसीज पाकिस्तानीज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड हों, पहले तो एक्नॉलेज हों, एक्सेप्टेड हों कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं और जो हमें हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को नहीं है, जो लोग पाकिस्तान में है, तो आप लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में आपको समझ नहीं हो सकती कुछ प्रॉब्लम जो हमें है, तो हमारी बात सुने और समझे कि क्या प्रॉब्लम है और ये चीज़ें हल करें ताकि हमारी फैसिलिटीज़ भी आसान हो, हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो और हमें भी कुछ पता चले कि जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं इसका कोई फायदा भी है। बिल्कुल, ये जरा पूछते हैं जहांगीर साहब, आप माइक ले लें प्लीज। और जहांगीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब ये वाकया हुआ तो आप किन किन महकमों में गए? एक्साइज वालों के पास गए, पुलिस के पास गए, डीसी को मिले, तो आगे से क्या आपको रिस्पांस मिला? सर जी कोई रिस्पांस नहीं मिला है इस पे, बस हमको जो है वो क्या कहते हैं कि FIR दर्ज हुई आपकी? FIR दर्ज हो गई, FIR में नाम आ गए, लेकिन बंदे अरेस्ट नहीं किए, गिरफ्तार हो गया। अच्छा। उसने मतलब एडमिट कर लिया कि वो भी जज साहब ने ऑर्डर किए हैं कि इसको गिरफ्तार करें, ठीक है, SHO ने नहीं किया है। फिर वो गिरफ्तार हुआ, उसने एडमिट किया कि ये आदमी इन्वॉल्व है। तो वो मैं ये कह रहा था कि वो जो स्टाम्प जारी हुआ है, तो स्टाम्प पे लड़की चीख चीख के कह रही है कि मैंने मतलब है नई स्टाम्प, तो उस स्टाम्प फरोश को पकड़ना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जाली स्टाम्प उसने इशू किया है। यहाँ से वो कॉन्सुलेट के जरिए उनको लेटर लिखे, मुझे लिख के दिया कि ये जाके पेश करें, ये मैंने डीसी साहब को दिए हैं। देखें जहांगीर साहब, जाली जो स्टाम्प है ना, ये इस पे तो आप किसी की जायदाद नाम करा सकते हैं। अब अगर उस लड़की ने अंगूठा नहीं लगाया, साइन नहीं किया, तो पहली बात है उसका शनाख्ती कार्ड, तो उसका स्टाम्प कैसे इशू हो गया है? जब जिसने स्टाम्प इशू किया उस बंदे को पकड़ना, उसको पकड़ा है उन्होंने। हमने FIR उसके मतलब एप्लीकेशन दी ना जी डीसी साहब को, डीसी साहब ने भेजा एस साहब के पास, AC साहब ने भेजा तहसीलदार साहब के पास इसकी इंक्वायरी कर। तहसीलदार साहब ने उन साहब को बुलाया, उनके बयान लिए। कोई कहता है जी लड़की बुर्का पहन के आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर जज ने गिरफ्तार किया है या करवाया है, जी तो फिर उस SHO को भी गिरफ्तार करना चाहिए कि तेरी ड्यूटी थी, तूने ये काम नहीं किया, ताकि दूसरों को भी कान हो। हाजी साहब तो जज्बाती होकर बातें तो करते हैं गुस्से में, ये बात तो सही है इनकी, लेकिन टू द पॉइंट जैसे सर्कल चलता है अदालत का, अगर जज ने उसको गिरफ्तार किया और SHO जिसकी ड्यूटी जिसको वहां बिठाया गया इस काम को वो नहीं करता, तो फिर उसको सस्पेंड करके उसको जेल में होना चाहिए। सही बात है, ताकि जो वो भी उसको सबक हासिल हो, दूसरे पुलिस वालों को भी कि हम अपना काम करें जो तनख्वाह लेते हैं। इस वजह से काम बिगड़ा हुआ है, तांदनी तानी बिगड़ी हुई है, सब सीधे होने वाले पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपकी बात पे बात करता हूँ जी जी कि SHO साहब को, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि SHO साहब को कौन पकड़ेगा। SHO का नाम क्या है, आप नाम बता दें। SHO का जी सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा। मैं आपको बता दूंगा अगर आ गया तो। ये I9 I9 थाना है इस्लामाबाद। अच्छा। और उसका FIR नंबर है 365। और नहीं ये केस I9 पुलिस स्टेशन में हुआ है, I9 थाने का है। और जो नहीं मुझे दूसरा बताएं, स्टाम्प जो है वो कहाँ का है? स्टाम्प मीरपुर से फिर जारी हुआ। अच्छा, वहां से जारी हुआ। अभी जब वो पकड़ा, अच्छा ये केस यानी दो फिर आ गया ना, जो FIR इस्लामाबाद में क्यों दर्ज हुई? क्योंकि वो लड़की इस्लामाबाद से बिलोंग करती है। नो गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद का। अच्छा, गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद का। तो क्या जिस जगह का नंबर हो ना वहां करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये मीरपुर वालों ने कहा, तो फिर हमने स्टाम्प, उसने जब यहाँ से वो पकड़ा गया तो उसने स्टाम्प जारी करवा लिया, तो हमने वहां भी करवाया। तो वहां से वो पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। वो AC जो अभी बैठा है, AC कहाँ का? मीरपुर का? मीरपुर का AC जो बैठा है वो उसके क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है जी? अभी जो बैठा है, अभी जो नहीं मुझे खबर अगर चले। अच्छा, वो AC भी उनके साथ मिला हुआ है, वो इनके इलाके का है। और नहीं हम इसलिए नाम इसलिए मैं पूछता हूँ कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए ना कि ये लोग जो मतलब अपनी सीटों में बैठे हैं, अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, ये अवाम के नौकर हैं, आपके लोगों के टैक्सों पर पलते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन कोई वहाँ सुनाई नहीं है जी, जो मैं बात आपको बोल दूं। तहसीलदार ने इंक्वायरी की, सबको बुलाया, एक कहता है लड़की बुर्का पहन के आई है, दूसरा कहता है नहीं ऐसे आई है, तीसरा कहता है वो इंग्लिश कपड़े थे, दूसरा कहता है ये है। वो जो गवाह है स्टाम्प में, अच्छा, उसने झूठे गवाह थे, झूठे, उसने अंगूठा लगाया, एक कहता है लगाया, दूसरा कहता है नहीं लगाया है। अच्छा। वो झूठी से सब वो सामने आ गया। उसने लिख दिया, तहसीलदार ने लिख दिया कि ये जारी हुआ है। फिर उसको AC साहब ने रोक लिया। अभी 1 साल हो गया AC साहब के पास वो पड़ा है। तो बात ये है, कहने का मकसद ये है AC ने रोक लिया, यानी कि उस पर कुछ आगे अमल दरामद नहीं। हम DC साहब के पास गए, DC साहब ने कहा है जी हम इसको देखेंगे। हम 22 आदमी थे ओवरसीज।
अच्छा। हमने कहा है कि हम ये नहीं है। फिर वो ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई, थ्रेडिंग शुरू हो गई, जी आप इसको खत्म कर लें, हम आप कुछ पैसे दे के 1 लाख 2 लाख इनको, अच्छा, धमकियां देने शुरू हो गए आपको पहले। फिर वो ये कहने लगे, फिर धमकियां शुरू हो गई। तो हम पीछे नहीं हटने वाले। अभी तक भी मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मेलिंग का सिलसिला शुरू है। तो कहने का मकसद ये है कि एक मीरपुर में ऐसे ऐसे काम होते हैं। ये तो एक छोटा एक गाड़ी का मसला है, तो जो नहीं, अब ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए अगर गाड़ी के साथ ये हो सकता है तो फिर क्या कुछ हो सकता है। एक सेफ नहीं है, ये बताता हूं ओवरसीज अगर कुछ सेफ नहीं है। जायदाद आपकी देखें, कोई जाली स्टाम्प पे नाम करा सकता है, जैसे जाली स्टाम्प पे अंगूठा लगा के आप बंदे यहाँ, आप दोनों बंदे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गाड़ी है। और 90% इस वक्त 90% लोग वो हैं मीरपुर में जो कि ओवरसीज हैं, और वो ये खराब हो रहे हैं, और ये जानबूझ के ओवरसीज को करते हैं कि ये तंग पड़ेंगे, पीछे काम है, ये पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे, या ये करेंगे वो करेंगे। मैंने अलग प्रेसिडेंट जो आपके हैं आजाद कश्मीर के, वो जब आए थे मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा जब ओवरसीज के बहुत सारे मिसाल हैं, फरूक हैदर साहब, तो मैंने ये कहा था कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स वगैरह, उन्होंने कहा था जो हम बनाएंगे, लेकिन उनको खास उसके बाद अमल नहीं हुआ मेरे ख्याल में। स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए। शाह साहब देखें, एक सीधी सी बात है, वो आई साहब की बात से बात करता हूँ कि देने वाली लड़की कह रही है कि मैंने नहीं इस आदमी को दी है, मैंने इसको दी है, और वो स्टाम्प भी लिख के दे रही है, राइटिंग भी दे रही है, और कह भी रही है चीख चीख के। इसका सिंपल हल ये है कि जो स्टाम्प फरोश है उसको अरेस्ट होना चाहिए। जो बंदे इन्वॉल्व हैं, जिस बंदे ने गाड़ी कराई है, इन सबको अरेस्ट होना चाहिए, और गाड़ी आपको पेपर वापस मिलने चाहिए। सिंपल सा केस है। क्यों तार साहब, माइक तार साहब को आप क्या कहते हैं? मतलब इतना कोई इसमें मुश्किल केस नहीं है कि जिस बंदे ने जाली स्टाम्प इशू किया है और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बंदा जिसने गाड़ी इनकी नाम करवाई है, इनको अंदर होना चाहिए और वापस इनके नाम होनी चाहिए गाड़ी। बिल्कुल सिंपल सा केस है, अगर वो हल करें तो कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे मुल्क में वी हैव टू फेस इसके लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो सही नहीं है। सच को सच नहीं कहने वाला कोई, समझे झूठे के साथ बहुत ज्यादा है। जी कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं सॉरी मैं आपका दोबारा टाइम ले रही हूँ। एक मेरा पॉइंट है, बहुत शॉर्ट टाइम लूंगी। हेलो, आप देखें कि ये जो असद उमर है, इनकी बहुत अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। नहीं, वो तो फेल हो गए। असद उमर साहब तो बिल्कुल वजीर खजाना तौर पर टोटली फेल हो चुके हैं। उनका पता नहीं है मुल्क की मैशत का कहाँ जा रही है। नहीं, मेरी एक ये पॉइंट है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन हमें वो चाहिए मायरे मायशत चाहिए। उन्हें इमरान खान इस चीज को सीरियस लें और मायरे मायशत को आगे लाएं और उनसे जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लें। और ये जो अपनी उम्र, ये जो असद उमर है, इन्होंने अपनी मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मुल्क की मार्केटिंग ये नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया जी। ऐसा जी, तो इसलिए अल्लाह करे कोई नोटिस लें और इनका मसला नहीं, हम इस प्रोग्राम का तो असद से देखें, हम जो आईजी हैं वहाँ के और चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर के, उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इनका ये मसला हल करें, नहीं तो हम जो है ना फिर वहाँ जाके ये प्रोग्राम करेंगे आपके दफ्तरों में बैठ के। फिर और मैं एक बात कर जी, कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज इलाही बात कर रही हूँ एडनबरा से, स्कॉटलैंड से। जी मिसेज इलाही जी, फरमाइए। देखिए, मुझे अपना पॉइंट अक्रॉस करना है कि बार बार हम लोग सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से, हम लोग तो बहुत बचपन से इस मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करो, अपना कंट्री है। हम लोग बहुत मोहब्बत से ये सब करते भी चले आ रहे हैं। जी जी। हम लोगों ने बहुत अरसे से अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो पाकिस्तान में खरीदी हुई हैं, और सीडीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में जो कि इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है। जी जी। इतना करप्ट इदारा है वो कि मैंने अपना प्लॉट 20 साल पहले खरीदा, उस वक्त हमारे पाउंड की वैल्यू 115 रुपए थी। किस सेक्टर में खरीदा था आपने? जी, E12 में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि 12-14 साल में ना पाउंड की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गई, 20 साल में तो फिर और भी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज तक 3 हुकूमतें आई, तीनों हुकूमतों में से किसी ने भी आज तक उस सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं की, जबकि हम सब लोगों के हाथों से पैसे जो हैं वो 20 साल पहले ले लिए। और पेमेंट आप कर चुके हैं कंप्लीट? हाँ जी, कंप्लीट पेमेंट हुई। कितने पैसे आपने पे किए? जी, हमने यकमुश्त, मैंने तो खरीदा ना, किसी से फाइल खरीदी, लेकिन जिन लोगों को ये प्लॉट दिए गए थे
वो उनकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं, पूछा कितने मरले का प्लॉट था? जी 10 मरले का। 10 मरले का, लेकिन वो सेक्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। E12 ये गोलड़ा के पास आता है, किस तरफ आता है? बिल्कुल हाँ जी, वही आप बिल्कुल से E11 और E12 जी मैं समझ गया हूँ कहाँ पर है ये जी। गोलड़ा के पास है। अच्छा, डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई उसकी। जी जी 20 साल पहले मेरे से पैसे भी ले लिए हुए हैं। 3 हुकूमतें आई हैं, तब्दील हो गई हैं। असद उमर साहब ने पिछले कुछ दिनों पहले हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने एक मतलब बड़ा एहतजाजी सा वो रैली निकाली और उस वक्त इनको वोट की जरूरत थी असद उमर साहब को, और वो जमीन पर साथ बैठे हैं, तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई हैं बड़े मजे से और कि जी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब देखें वो पूरे 3 महीनों से अब वो टाइम तक जो है ना वो बड़ी मुश्किल से देते हैं और फिर कहते हैं जी अब CDA करप्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ बदले हुए हैं ये वो। और मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने करप्ट लोग थे, बहुत करप्शन है जी। हाँ जी, उन लोगों को उन्होंने अपने अपने पसंदीदा लोगों को जहाँ पर जो मुतासरीन थे उसकी शक्ल में पैसे दे दिए, मतलब खुद पैसे खा गए हैं, और जो असल मुतासरीन है वो बेचारे वहीं पर बैठे हुए गरीब किसान है। अब वो कहते हैं जी हम यहाँ से क्यों अपनी जगह छोड़े, हमें इसके मुतबादल या तो पैसे दो या फिर जगह दो। उनका भी हक मारा जा रहा है, जो मुतासरीन है जिनकी जमीन हमें धोखा देकर बेच दी गई है और पूरी, और ये बेचने वाली गवर्नमेंट है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। ये आपका वैलिड पॉइंट मैसेज लाई, आप अपना रिकॉर्ड रूम नंबर लिखवा दें, हम इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम आपके जैसे भाई है इनकी गाड़ी का मसला है, आपके प्लॉट का कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हम उठाएं गवर्नमेंट के सामने कि ये हमारे मसाइल हल करें, क्योंकि आप पैसे लेने तो आ जाते हैं यहाँ पर इमरान खान, लेकिन जब हमारे काम होते हैं तो हमें तो आप लिफ्ट नहीं कराते हैं। मैं यहाँ एक कम्युनिटी वर्कर हूँ एडमरा में, मैंने इतनी कोशिश की है, 3-4 दफा गई हूँ। अब बल्कि जो सारी कम्युनिटी हम लोगों ने इकट्ठी की है, जो जिन लोगों के 4400 लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्लॉट या तो खरीदे हैं या फिर उनको अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सब लोगों ने मिलके उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं और दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया है कि भाई CDA साहब या तो इन लोगों के पैसे वापस करो या फिर इनका कुछ करो, लेकिन CDA की तरफ से कोई बंदा ही हाजिर नहीं होता वहां पर। आप ऐसा करें ना, अपना नंबर लिखा दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ एडनबरा आके आप लोग अगर बंदे इकट्ठे कर सके तो इस पे हम पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रोग्राम करें तो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में हम लोगों की आवाज इतनी अच्छी तरह से रेज होगी, क्योंकि हम लोग देखें, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, जब से मैं काम करी मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चे पाले हैं, बड़ी मेहनत। नहीं आपका राइट है, आपने अपनी मेहनत की कमाई से वो खरीदा प्लॉट, ऐसी कोई बात नहीं। और मैंने बड़ी कोशिशों से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया इस उम्मीद पर कि मैं अपने मुल्क में जाऊंगी, अपने मुल्क मेरे बच्चे वहां पर अपना क्लिनिक बनाएंगे, मेरे बच्चे अपने मुल्क की खिदमत करेंगे मेरे साथ मिलकर, और हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें थ्रो किया गया उस कंट्री से। सही बात है। आप प्लीज अपना नंबर छोड़ दें तो इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता कर लूंगा मिसेस लाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। आप देख लें क्या हालत है अभी। ये तो खैर एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी मैं फ्रांस से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। जनाब अब्दुल रशीद साहब फरमाइए। जी वो मैंने ये बात करनी है कि मैं भी पाकिस्तान गया था उधर। जी जी, ये मैं सच बता रहा हूँ। देखो अल्लाह को सच पसंद है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी बात करें कि सच पे मैंने सच पे जिए। तो वो दीना शहर है जेल के पास। जी जी, तो मेरे दोस्त थे, उन्हीं के साथ मैं गया था, वो मुझे लेकर गए। तो उनकी बेटी को पहले चक्कर दिए उन लोगों ने, उठा लिया और फिर वो जैसे जबरदस्ती निकाह कर लेते हैं उन्हीं के साथ। और यार वो इतना हमें बर्बाद किया उन लोगों ने, 1 करोड़ रुपया भी लगा दिया। और ये जो मैं सच्ची बात करनी इसलिए कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो फाज चौधरी जिसको कहते हैं, ये हकीकत है कि गवर्नमेंट जो है ना कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। जी बहुत शुक्रिया। तो ये चोर आदमी है जो अपना इमरान खान ने 7 आदमी रखे, साहब तो चोर है ये। तो ये फीस खा गया था हमारे दोस्तों की, हमें मिलता ही नहीं था ये। फिर हमने और वकील किया, जमानतें करवाई दोस्तों की। जेल का वाकया ये, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। तो उनकी बच्ची के साथ भी जाती की, पैसे भी खा गई वहां। तो भाई कोई किसी का नहीं है, यकीन मारे अल्लाह या निगहबान। मेरे भाइयों ने मेरा सारा कुछ खा गए उधर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। एक आदमी को भी आप कह रहे ये फाज चौधरी सबसे बड़ा चोर है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया कॉल करने, यही सिर्फ सारे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
जी देख लें लोगों के हालात आप के किसी की जायदाद कब्जे में चली गई, गाड़ी इनकी चली गई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक प्लान नजर नहीं आ रहा है हमें। Well, I think there's a long way to go yet. There's a lot of problems, and yes, Imran Khan's. और जुल्फिकार साहब कहाँ होते हैं जो उन्होंने एडवाइजर बनाया है यहाँ यूके के लिए, तो वो हैं कहाँ पर? उनके बारे में कोई कांटेक्ट नंबर, उनका कोई एड्रेस को पता हो हमें, हम कैसे उनसे रब्ता कर सकते हैं? जी कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, आपको और आपके पैनलिस्ट और व्यूअर्स को प्यार और आदाब बड़ा सलाम। मैं नज़ाकत हुसैन शाह वॉकिंग से बोल रहा हूँ, अगर इजाजत दें तो कमेंट करना चाहता हूँ। जी जनाब शाह जी। भाईजान सुनकर दुख होता है जो लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं। जी जी। पीटीआई की मेरी बहन बैठी हुई है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका पीटीआई से तल्लक है, पीटीआई की हुकूमत है, जिसकी भी हुकूमत हो, जिसका पाकिस्तान से पाकिस्तानियों से प्यार हो, हम उससे प्यार करते हैं। हम कोई नवाज शरीफ या जरदारी के चेहरों को देखकर उनको नापसंदीदा नहीं करते। कहने की बात यह है कि मैंने आज खुर्शीद शाह साहब को सुना, ये लोगों की फरियादें सुनकर दुख होता है। ये आकर इमरान के मुतालिक बातें करते हैं। भाई आपके घोड़े सावकी बादाम और खाते हैं और मिनरल वाटर पीते हैं, तो आप अंडू और मुर्गियों की बात करते हो। पाकिस्तान को जितना इन हुक्मरानों ने जलील ख्वार किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये डिक्टेटरों के नाम लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो भी डिक्टेटर आया, जब कभी भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आया तो पाकिस्तान खुशहाल हुआ। दो चार बातें क्या इजाजत दीजिएगा, दिल जला हुआ है। ये सब ये जो थाना कल्चरल है, कौन सी बात करूं, ये सब फरियादें हैं थाना कल्चर। और जब लोग हम इधर से जाते हैं तो हमको हर तरह के हिले बने करके ये लूटने की कोशिश करते हैं। देखें, जब इनको चंदा चाहिए, प्लीज कॉल काटिएगा नहीं, चंदा चाहिए, जब इनको चंदा चाहिए ये बरतानिया आ जाते हैं। एक और बात देखें, जब कभी भी हमारे बच्चों ने पाकिस्तान जाना होता है, बरतानिया में छुट्टियों का सीजन होता है, ये पीआईए के टिकट डबल कर देते हैं, 1000 पाउंड किराया चला जाता है जी, किराया चला जाता है। फिर कहते हैं बच्चों को इधर ले आओ। और भाई हम बच्चे कैसे पाकिस्तान में लेकर जाएं? इस्लामाबाद उतरते हैं तो हमारे बक्सों में सामान नहीं होता। मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर आए तो जब वापस गए उनके पास फैमिली के साथ आए, जब वापस गए तो उनके 3-4 सूटकेस से निसब सामान उनको मिला। मैं इमरान खान, इस बहन के जरिए इमरान खान को मैसेज देता हूं कि आप खोमेनी बने और सफाया कर दें। रेंजर्स को मीरपुर और डडियाल में भेजें। कल डडियाल का वाकया, एक गरीब आदमी की लाश बोरी से मिली है और उस लाश से बदबू आ रही थी। वो कौन सा माई का लाल है जो ठंडार डडियाल में और उस लाश की तहकीकात ना करा सके, उस कत्ल की तहकीकात ना करा सके? मैं दोबारा जज्बाती हो गया हूँ, मदद चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान को चाहिए हर जगह रेंजर भेजें, आर्मी वाले भेजें और इन सब गद्दारों का सफाया करें। पाकिस्तान आप जल्दी खुशहाल और एक प्रॉस्पर मुल्क देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये कहते हैं कि 100 दिन अभी हमें टाइम और चाहिए, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने सब बातें सुनी है कि बात को गलत रंग ना आप दें। यहाँ तक तल्ले क्या 100 दिन का इमरान का काम करने का, क्या 100 दिन में वो दूध की नहरें वो नहीं चला सकता था या शहद की नहरें चला दी? इसके हक में आवाम भी, ये नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको भी पता है कि 100 दिन में वो क्या कर सकता था। मगर जो कर सकता था, मैं तो उसकी बात करता हूँ। ये पीपल पार्टी के दौर में ये मुतारिफ कराया गया आवर्सी कार्ड और जैरी वगैरह, एक बिजनेस का एक आवाम को यहाँ यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड किया गया। उसको कंटिन्यू रखा नून लीग वालों ने, ताकि वो फायदे वाली बात है ये पाकिस्तानी को नहीं। आप ऐसा एक बात, वो जो बात चल रही है कि वो कह रहे हैं मीरपुर डडियाल में ये क्या होगा कि बोरी बंद लाशें डडियाल से बरामद हो गई। यही बात पहले ये कॉलर कौन सा कहाँ से? जी बस मैं सर थोड़ी सी गल करनी है। जी जनाब। मैं सिर्फ वोट देन गया, 50 साल हो गए इंग्लैंड। मैं पहली बारी इमरान खान वोट दिता। मैं कहना कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान 5 साल ठीक ठाक रहन, पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान जाओगे, ਤੁਸੀਂ कहोगे कि मैं इंग्लैंड च आया हुआ। 50 साल पहली दफा वोट लेके आया और पहली दफा मैं 1000 पाउंड भी फंड वास्ते। जी जी। नहीं, फंड लेने में तो शेर है माशाल्लाह, वो फंड लेने में तो शेर है, फंड लेने में तो वो शेर है। नहीं,
पाकिस्तान वास्ते तुसी करो आज 100 दिन हो जावे यार चले ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया खैर मैं अर्ज कर रहा था जी आई साहब मैं वही अर्ज कर मैं उसी बात पर आता हूँ मैं देखे बात को अभी मुझे टाइम दें थोड़ा सा मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मैं हम ये नहीं कहते नाजरीन जितने भी सुन रहे हैं यूके में जो लोग रहते हैं उनको पता है उनको कोई कंप्लेन नहीं है सिर्फ लीडरों को कंप्लेन है नहीं ऐसा मेरी बात सुने जैसे ये जहांगीर भाई हैं मुझे तो ये लगता है कि मीरपुर डडियाल में जंगल का कानून है कि अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक बंदे को सीआईए पुलिस वाले सरेआम आपके मीरपुर से उठा रहे हैं गाड़ी में जबरदस्ती डाल के लेके जा रहे हैं कोई कानून नाम की शय होती है लोगों के मतलब कोई हकूक का पास नहीं है इस बारे में आप क्या कहेंगे इंतजामिया सारी वहां तो मुझे लगता है वो मिले हुए हैं कि ये और सीजन को लूटो बस खाली जी अस्सलाम वालेकुम कौन साहब कहाँ से वालेकुम अस्सलाम जी मैं काशिफ बोल रहा हूँ जी काशिफ साहब लंदन इस्लाम से जी जनाब काशिफ साहब सर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह समझदार हैं उन्होंने हमसे ज्यादा देखा है पाकिस्तान भी और इंग्लैंड भी जी जी तो बात यह है वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो इमरान कर सकता था वो नहीं किया तो उनको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मुल्क उसको किस हालत में मिला जी जी 28,000 अरब का कर्जा था और 9 अरब का कर्जे का अदायगी सर पे पड़ी थी और मांग मांग के वो पैसे पूरे किए और उसके बाद वो किस्त पूरी करके अभी तो थोड़ा सांस आया है और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि मजीद बेहतरी होगी और बस मैं यही कहना चाहता था कि बहुत सारा कर्जा और बहुत सारी करप्शन जो उसको मिली है विरसे में उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए इंशाल्लाह ताला और चीजें और बेहतर होंगी पॉजिटिव रहना चाहिए और हम सबसे पहले जिस तरह हम सपोर्ट करेंगे उस तरह हम क्रिटिसाइज भी करेंगे अगर कोई मामला ठीक ना हुए बहुत शुक्रिया साहब बहुत शुक्रिया देखिए सिंपल सी बात है जो मैं कर रहा था ये आवासी कानून के बारे में जो है ना ये तो एक सिंपल उन्होंने ऐलान 2 तारीख को कर दिया 27 को कुछ हो रहा है अभी कुछ हो रहा है इसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए था कि ये आवासी लोग जो है उनके खुश हो जाए उनकी ये प्रॉब्लम होती है वीजों की ये दौड़ धूप करनी पड़ती है इससे जान छूट जाती थी ये तो इजी है इस पर कर रहा मसला ये कि ये जो पीवाई वाले का मसला पीआई जो जहाजों के ऊपर खासकर बच्चों को छुट्टियां होती हैं और किराए आसमान के ऊपर क्या ये तो एक कंट्रोल करने वाली चीज है एयरपोर्ट के ऊपर जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि वो बक्से खाली होते हैं कंप्लेन ये भी है कि जो लोग यहां से जाते हैं उनको 3-3 घंटे अपने बक्सों का इंतजार करना पड़ता है यहां से सफर करके जाने वाला आदमी क्या ये कंट्रोल इस पर खर्चा तो कुछ नहीं होता है ना ये एक कंट्रोल वाली चीज है कि महकमों के ऊपर कंट्रोल किया जाए मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने में इमरान ने ये क्यों नहीं बड़ा कहना कोई तीर मारा ये तो बात नहीं है जी अस्सलाम वालेकुम कौन साहब कहां से अस्सलाम वालेकुम जी जी अस्सलाम जी मैं ये बात कर रहा हूँ ये प्रोग्राम आपका देख रहा था ये किसी और लेडी ने बात की E12 के बारे में जी जी मैं भी एक अलॉटी हूँ बड़ी देर से इसका इंतजार कर रहा हूँ इसके बारे में आप प्लीज और आपने कहा E12 में प्लॉट लिया आपने भी हाँ जी जी अच्छा कब लिया था मुझे हो गया 15 साल कितने का लिया था और कितने मरले का था वो 10 मरले का था तो मैंने 50 लाख का लिया था 50 लाख का वो उस जमाने में 50 लाख और अभी मतलब वहाँ तो सेक्टर का क्या सिचुएशन है वो डेवलप नहीं हुआ है सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है वो आगे उसको जा ही नहीं रहे हैं ना वो कब्जा दे रहे हैं उस प्लॉट का अच्छा जो सेक्टर है वो ना उसकी सड़कें बन रही है ना लाइटिंग है कुछ नहीं है दूसरा सेक्टर उसके बाद जाके वो डेवलप हो गए हैं लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही हम वेट कर रहे हैं उस वक्त तक आप रोड है तो अच्छा आप ना अपना नंबर रिकॉर्ड रूम में लिखा दें मैं इस E12 के बारे में काफी कंप्लेन आ रही है तो इसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम हम रखेंगे सिर्फ E12 पर तो आप अगर अपना नंबर काइंडली दे दें और अपना नाम बता दें तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे ठीक है बहुत शुक्रिया ओके अभी बोरी बंद लाशों की जो बात पहले कराची में सुनते थे डडियाल में भी हमारे मेरे घर के करीब से ये बात मिली है पुलिस वाला इसमें क्या वो जो मिसाल के तौर पर कत्ल किसी ने घर में कर दिया और बोरी में डालकर आकर पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा अच्छा आगे साहब छोड़े इंक्वायरी जहांगीर साहब आप बताएं क्या मतलब पुलिस से आप खुश हैं वहाँ मीरपुर डडियाल की पुलिस से खुश नहीं है ये माइक प्लीज ले लें आप सबसे ज्यादा जी करप्ट अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से है तो मीरपुर की पुलिस करप्ट है सही है मैं ये कह दूं अभी ये कह रहे हैं कि अभी मीरपुर को बोल रहा हूँ वो इस्लामगढ़ का जो SHO है जी जी अभी वो उसको सारा पता है अभी का ये लास्ट वीक का मैं आपको बता दूं वो क्या करता है मेरे भाई को फोन करके ब्लैकमेलिंग करता है कि वो
वो गाड़ी जो है वो मैं लेने आ रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, वो आप मुझे मिलें जी, कुछ पैसे दें जी, फिर उसको कर लेता हूँ जी। उसने कहा केस चल रहे हैं अदालतों में, जो फैसला होगा तो उसके बाद आप गाड़ी अगर उसकी हो जाती है, नहीं जी उसके नाम है गाड़ी। तो इस तरह के मामलात हैं। पुलिस का जो सिस्टम है ना, सबसे पहले तो करप्ट ही पुलिस है। अगर पुलिस पकड़ ले तो ये सब मामला ठीक हो जाते हैं। तो पुलिस ही तो इनसे मिली हुई है। अभी देखें, जो मैं ये बहन भी बैठी हैं अभी आप कहते हैं कि मैं भी इस बात पे शुरू हो जाऊंगा कि एक माह में ये क्या नहीं, मैं आपको जंगी साहब बताऊं, अगर जो इरादे जिनके ठीक हो ना 10 दिन भी काफी होते हैं, और ये 100 दिन का जो है ना ये ड्रामा है। इस्लामाबाद का मसला है, I-9 का मसला है, और एक्साइज ऑफिस जो पाकिस्तान का ये मतलब है वो जो कैपिटल है उसका एक्साइज है, उसमें 2 आदमी वो काम कर रहे हैं जो जाली बुकें बना रहे हैं। वो गुलाम रसूल इंस्पेक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपसे बात कर रहा था, आपने नंबर लिया नहीं मेरा। नंबर आप रिकॉर्ड रूम में अगर लिखा देना, फोन करें रिकॉर्ड रूम में। वो कैसे मैं फोन, रिकॉर्ड रूम का क्या नंबर है? यही नंबर है। आप अच्छा आप नंबर अपना बता दें। मेरा नाम नासिर इलाही है जी। नंबर है मेरा 079 जी 3388 जी 3840। ठीक है, ठीक है, हम राब्ता से कर लेंगे आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये सर जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? क्या रहा सर? जनाब जो साहब ठीक हो, खैरियत है? ये जो 100 दिन का रोना आ रहे हैं जी जी, पीछे के दादा साहब फिर दे दें उनको जो पीपी को, तो फिर 100 दिन चुप कर जाएंगे। नहीं, उनका मकसद है अभी तो शर्म करे, इन्हें चलने दें। सही है, देखे 5 साल तो दे। दुनिया भी करप्ट है। ये जो हम लोग वो देते रहे ना इनको, तो उन्हें नहीं पता कि मुल्क के साथ क्या होता है, क्यों देते रहे हैं। और लूट के खाएंगे फिर भी हम उनका नारा लगाते हैं। अभी वेट तो करे ना। चलें ठीक। अयूब खान अच्छा था, लोगों ने पता आपको क्या बोला, फिर क्या लिखा बस उनके टकू के पीछे तेरे जाने के बाद तेरी याद है। वो अच्छा आदमी आता है, हमारा माशरे उसे नहीं रहने देता। सही है, वो जिंदगी गुजारने नहीं चाहते, वो गुलामी की जिंदगी गुजारने चाहते हैं, गुलामों की तरह ये रहने चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जो साहब आपका, थैंक यू जी। तो सर अभी मैं एक ही बात करूंगा छोटी सी। अभी बहन भी बैठी हैं इनके तो से जी जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैंने कुछ देर पहले ऑनलाइन थी, तो आपने कहा था नंबर छोड़ दे, लेकिन कॉल ड्रॉप हो जाती है। आप फिर नंबर आप लिखा दें, नंबर असल में पता नहीं, नंबर लिखा दें अपना। जी 078 एक सेकंड 078 जी 428 जी 428 123 123 30 and my name is Mrs. Elahi. ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिसेस इलाही। बहुत शुक्रिया, प्लीज, थैंक यू। ओके जी। सर जी वो बात ये है, अभी ये कॉल भी आ जाती है, सब कॉलर भी सुन रहे हैं। मैं किसी जमात की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरसीज की तरफ से कर रहा हूँ। अगर ठीक करने पे ये आए जी जी, तो ये मैं 2 नाम ले रहा हूँ, चौधरी शरीफ इंस्पेक्टर और खादम रसूल क्लर्क, जिन्होंने मेरी गाड़ी जाली ट्रांसफर की है एक्साइज ऑफिस में। ये अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, FIR में भी मौजूद हैं, थाने में भी वारंट निकले हैं, लेकिन ये स्टिल काम कर रहे हैं। अगर पुलिस उनको पकड़ना चाहे या इस काम को रोकना चाहे तो जी जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम। ये लाइव है? जी लाइव जा रहे हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, वो बात ऐसी थी, आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं करप्शन के बारे में। जी 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 जी। तो हमारे साथ भी हुआ है पाकिस्तान में, तो उसकी बताइए आप क्या मसला हुआ? मसला है कि हमारा पाकिस्तान एक जानने वाला था, और उसने जो है ना हमारे साथ, मेरे बुक के साथ काफी कुछ उसने उन्होंने मतलब पैसे उसको दिए, तो उन पैसों के साथ उसने प्लाट लिए, 1 प्लाट लिया, 2 प्लाट लिए, 3 प्लाट, ऐसे करते करते 7 प्लाट उसने ले लिए। बाद में इन्होंने कहा, जब बताओ तो उसने कहा कि आपके प्लाट है ही नहीं। अच्छा, तो आपने ले, और इसलिए, और पैसे भी उसने कुछ दिए, इन्होंने दिए, वो कहते हैं कि पैसे भी उसे 2 के 3 बना दिए, 3 के 2 बना दिए, ऐसे उसने कर दिया।
तो सब कुछ मतलब इसलिए हम बात करें। प्लाट आपके नाम पर है या वो उसने अपने नाम करा लिया? प्लाट उसी के नाम पर है। उसी के नाम, उसने आपसे पैसे फ्रॉड से लिए हैं बेसिकली? जी जी। उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई आपने, पुलिस में दरखास्त दी है? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ज़बानी कलामी था सब कुछ। अच्छा जी, सही है। तो 12 आप अपना नंबर छोड़ दें, वहाँ रिकॉर्ड रूम में कॉल करके बाद में ना प्रोग्राम के बाद आप नंबर लिखा दीजिएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ओवरसीज हैं उनके ये जो मसाइल हैं इसके बारे में हम ना कोई बाकायदा करें, प्रोग्राम करें। तो इंशाल्लाह हो सकती है उसके नाम पर? जी, क्यों नहीं हो सकती है। वो आप सफारत खाने के थ्रू भी कर सकते हैं और ओवरसीज जो कमीशन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट बनी है उनसे पूछें कि क्या सूरत हाल है, कौन बंदा इसको डील कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, आप नंबर छोड़ दें, आप रिकॉर्ड रूम में छोड़ दें नंबर अपना, तो इंशाल्लाह हम रब्ता करेंगे। तो इस बारे में जब प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह बुलाएंगे हम आप सब लोगों को। ठीक है, अच्छा ठीक है। आपका कोई जाती नंबर है जो आपसे डायरेक्ट बाद में बात कर सकता है बंदा प्रोग्राम के बाद? प्रोग्राम के बाद आप नंबर अपना छोड़ देना, नंबर अपना लिखा दें तो आपसे रब्ता कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं होल्ड करता हूँ। नहीं, आप नंबर लिखा दें। चलो मुझे जी नंबर लिखा दूं? जी 07 जी 588 जी 611 जी 662। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, लास्ट मिनट है जी, बस खत्म करता हूं वो। मैं एक लास्ट ही बात करता हूं कि जो भी हुकूमत हो, किसी से कोई उम्मीद नहीं ओवरसीज के लिए। मैं तो आप ना उम्मीद हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद में अभी केस है, दूर को उसको तो छोड़े ना, मीरपुर वाले तो चलो जो है, लेकिन इस्लामाबाद में भी हल नहीं हो रहा है। तो ये एक्साइज में आदमी काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सबको पता है कोई कुछ करने वाला। आखिरी सेकंड यासीन साहब बस ये दुआ है कि इनका भी केस हल हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छे गवर्नर्स जो भी आ रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, पर ले कि दे डूइंग अ गुड जॉब। वी नीड ऑल टू बी सपोर्टिंग देम बेसिकली। हम सब सपोर्ट हमारी उनके साथ ही है और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी डिसअपॉइंट इसलिए है there's no law and no safety. Bushra sahab kya kahenge last minute? Well, all I can say is that shuru to we've all known, which is the big problem and which is why we all voted for Imran Khan, is that there doesn't appear to be law and order in the country. So all that has happened today is it's exposed to us kitne problems on the ground level. So ground level to पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो इनकी बात है वो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, तो वो SHO को लिए we have to issue contempt proceedings against him, back to the court. बात ये है contempt of court करना पड़ेगा, तो and plus raising awareness to the ministry level, ministry level तक पहुंचना पड़ेगा। असल बात यह है कि दूसरी पहली हुकूमतों की बानिस्बत इमरान खान की हुकूमत पर लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और मैं भी यकीन से ये कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से दूसरों की बानिस्बत ये बेहतर काम मुल्क के लिए करेगा। अल्लाह ताला इससे अच्छे काम कराए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और ओवरसीज़ के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे। आपको कोई मसाइल है आप हमारे अगले प्रोग्राम शिरकत कर सकते हैं। और जैसे E12 के बारे में बात हुई है, इस तरह जिन लोगों के साथ बिग फ्रॉड हुआ है हुकूमत की तरफ से हुआ है, तो उस बारे में हम कोई खुसूसी प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने नंबर दिखा दें और इंशाल्लाह ताला हम रब्ता करके तो इस बारे में स्पेशल प्रोग्राम जो अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।